वेलकम बैक। और जिस तरह हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं पाकिस्तान में, और 2023 में भी हमने बात की जिसका ताल्लुक हमारी इकोनॉमी से हो, खुसूसी तौर पे उसे हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। फ़िल्म की जो सनत है, इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पाकिस्तान में उस पर शायद उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती, या उसके लिए चैलेंजेस बहुत हैं, या मसाइल उस तरह से रहे कि हम इसको इंडस्ट्री का रुतबा उस तरह से दे नहीं पाए। वरना तो इसमें जॉब क्रिएशंस भी होती हैं और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर सकती हैं। 2023 जो है वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खासा स्लो रहा। क्यों रहा, क्या वजूहात हैं, कौन से ऐसे हिंड्रेंसेस हैं जिनको अगर ओवरकम कर लिया जाए तो हमारे लिए न सिर्फ ये इंडस्ट्री को आप एंटरटेनमेंट के तौर पे देखिए, बल्कि इससे जो कुछ जनरेट हो रहा है उसका इस्तेफादा भी मुल्क को हो सकता है। 2024 में क्या हम कुछ कर पाएंगे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहतर साबित हो, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अलवी साहब, जिनको आप सब जानते हैं, फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं उमैर साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप फिल्म और ड्रामा को क्रिटिक की हैसियत से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमने सोचा कि साल के शुरू में ही आपसे पूछ लें कि 2024 में क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये बताइए, 2023 में क्या गलतियां हुई, क्या ऐसे हमारे मसाइल हैं जो हल ही नहीं हो पाते, एंड दैट ईयर वाज स्लो फॉर मूवीज़, पाकिस्तानी मूवीज़। देखिए, हल वहाँ पे होता है जहाँ पे लोग हल करना चाहते हैं ना। ठीक जहाँ है। पे आप मामलात हल ही नहीं करना चाह रहे हैं, हम्म। वहाँ पे आप सुलझाएँगे कैसे? मुझे बताइए किस अक्लमंद ने इन सारे प्रोड्यूसर्स को मशवरा दिया था कि ईद उल फितर पे 4 और ईद उल अज़हा पे 6 फ़िल्में लेके आएँ? हम्म। मतलब क्या इनको अंदाज़ा नहीं था कि उससे 2 साल पहले क्या हुआ था जब डॉक्टर स्ट्रेंज आई थी और 4 पाकिस्तानी फ़िल्में थी, चारों फ्लॉप हो गई थी। तो हम्म। इनको ये सीखना नहीं चाहते, या शायद ये अपने एक होल में बैठे हुए हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो इससे तो ये जो चीज़ें हुई हैं इनके साथ वो सही नहीं है। हम्म। इसमें समझा-समझा के भी थक गए, बता-बता के थक गए, लिख-लिख के थक गए, टीवी पे बैठ के बता के थक गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक आप जो है आपके प्रोड्यूसर संजीदा नहीं होंगे, जब तक उनको ये नहीं ख़्याल होगा कि पैसा उनका लगा हुआ है, हमारा नहीं लगा हुआ है, हम्म। तो वो तब तक कोई डिसीज़न अच्छा नहीं लेंगे। आप नहीं, तो सोचिए आपके दो ख्याल में कौन सा अच्छा टाइम था, जैसे जिस वक्त आपने ये उनको कहा था, तो कौन सा गुड टाइम था जो उन्होंने अवेल नहीं किया? देखिए, साल में 52 हफ्ते होते हैं। जी। 52 हफ्ते में 26 फ़िल्में भी आ रही हैं, तो आप अल्टरनेट वीक पे इसको रख दें। लेकिन राइट। अगर आप टॉम क्रूज़ के सामने जो है वो एक फ़िल्म लेके आएँगे, फिर आप जो है ईद उल हम्म। फितर पे 4 लेके आएँगे फ़िल्में, जो चारों फ़िल्में भी नॉर्मल होंगी, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होंगी। फिर बकरीद पे 6 फ़िल्में लेके आएँगे, मतलब ये कोई तरीका है? अगर हम्म। वही फ़िल्में जो है आपका 2-2 हफ्ते में आप रिलीज़ करते हैं, जैसे आप देखें चिक्कड़ फ़िल्म आई थी, चिक्कड़ आई है हम्म। एक्वामैन के साथ, मतलब हम्म। क्यों आई एक्वामैन के साथ भाई? फिर हम्म। आपका ढाई चाल एक फ़िल्म थी जो साल में किसी भी जी। दिन रिलीज़ हो जाती, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन हम्म। वो आपने दिसंबर में रिलीज़ की, उसकी वज़ह से एक अच्छी फ़िल्म गुंजल आपने जो है वो आगे बढ़ा दी। जो हम्म। 8th को आ रही थी दिसंबर को, 15th को आई, वो हम्म। 15th को आई तो 22 को उसको उतारना पड़ा इसलिए कि दूसरी एक और फ़िल्म आ गई थी। हम्म। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रोड्यूसर्स को सोचनी चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को सोचनी चाहिए, ना कि हम लोगों को सोचनी चाहिए। सही। ये आपको मसाइल लगते हैं। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने कहा कि ये चीज़ें इनको सोचनी चाहिए या बताया भी जाता है, इस वक्त तो मैं देखती हूँ कि जिसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो सोचता है कि सिर्फ मैंने डिसाइड करना है, जो मैं सोचता हूँ वही सही है। तो आपके ख्याल में जब डिसीजन मेकर डिसीजन कर रहा हो, जिसमें प्रोड्यूसर्स आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, तो किन लोगों को इनको साथ अलाइन करना चाहिए कि उनकी भी राय आप सुन लें, हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए? किसी की ना सुने, अपनी तो सुने। अपना डिसीज़न तो सही लें, मसला तो ये है ना इन लोगों का। हुँ। देखिए, इनके सामने था ना कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज आई थी तो 4 प्रोड्यूसर्स खड़े हो गए थे कि हमारी फ़िल्में फ्लॉप हो रही हैं हुँ। और डॉक्टर स्ट्रेंज को उतारा जाए। मतलब ये किस किस्म की बेवकूफ़ी की बात है हुँ। कि दुनिया कहाँ तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम एक इंग्लिश फ़िल्म से चिढ़ रहे हैं जो बिज़नेस अच्छा कर रही है, और उस वक़्त हुँ। तो लोग सिनेमा भी आते थे, अब तो सिनेमा भी नहीं आते। हुँ। मतलब आप मुझे हुँ। बताइए कि ₹1000 के टिकट में अगर आपको एक सॉर्ट ऑफ आप एक गैम्बल ही खेल रहे हैं ना कि अच्छी फ़िल्म होगी कि बुरी फ़िल्म होगी। हुँ। ₹1000 अब वो बात नहीं रही जो पहले होती थी। हुँ। पहले आप हुँ। आराम से ₹1000 दे देते थे और चले जाते थे, या ₹800 देते थे। 1000 मीन्स 1000। देखिए, आम हुँ। आवाम जो आपकी मासेज़ हैं, वो सिनेमा नहीं जा रही हैं इस वक़्त। जी। एक्वामैन आई सिनेमा में, आप सोचिए आज से ठीक 3 साल पहले जब दिसंबर 2021 में आई थी स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन हाउसफुल जा रही थी। हुँ। हुँ। एक्वामैन आई है 3 साल के बाद, कोई हाउसफुल नहीं है। हुँ। मतलब हुँ। हाउस हाफ भी नहीं होगा इस वक़्त। हुँ। तो हुँ। फ़र्क है ना। अब देखिए, हॉलीवुड जो है वो इससे अपने आप को जो है रीइन्वेंट कर लेगा।
वो सोचेगा कि भाई इस तरह नहीं करना, इस तरह कर लेंगे, लेकिन हम नहीं हाँ, करेंगे रीइन्वेंट हमने आपको, लेकिन हम उसी हाँ, हमें वो ट्रेंड्स भी देखने पड़ेंगे क्योंकि ये बात आप यू आर सेइंग इट वेरी राइटली, क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज आई थी तो मैंने भी देखी थी। और मैंने क्यों देखी थी? बिकॉज़ मेरे बच्चों को देखनी थी। सो फैमिली जो है ना वो बच्चों से ड्रिवन होती है। मैंने देखा है, जबकि उस वक़्त और फ़िल्में भी थीं और अगर मैं जा ही रही थी तो मैं कुछ और देखना चाहती। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने वो देखनी थी तो आई हैड टू वॉच इट। तो हमारे पास ये ट्रेंड्स भी हमें देखने पड़ेंगे कि औरतें या बच्चे किस तरफ उनकी इंक्लिनेशन है। अच्छा, एक और चीज़ भी है उमैर साहब, मैं अब ये देखती हूँ कि जब से नेटफ्लिक्स आया है, ज़ाहिर है, और अमेज़न, मतलब बहुत सारी ऐसी साइट्स आ गई हैं, फॉरेन कंटेंट हमने बहुत देख लिया है, चाहे वो टर्किश हो, चाहे वो कोरियन हो, चाहे वो इंग्लिश तो हम देखते ही हैं, उसके अलावा भी अब यू नेम इट एंड वी आर हैविंग इट। सो इसके बाद हमारे लोकल फिल्म मेकर के लिए मुश्किल भी तो हो गई है क्योंकि लोगों का टेस्ट भी वो हो गया है। अब कोई फॉरेन फिल्म लगी होती है तो ज़्यादातर हमारी जो एक खुसूसी क्लास है जो कि सिनेमा में जाती है, वो बच्चे जो सिनेमा में जाते हैं वो तो फिर वही देखना चाहते हैं। तो ये तो एक लोकल चैलेंज भी बढ़ गया है। देखिए, लोकल चैलेंज हमेशा से था, आज से नहीं हम्म। है। हम्म। पहले कुछ और, पहले एक लोकल चैलेंज होता था टेलीविज़न, फिर एक लोकल चैलेंज आया आपका वीसीआर, फिर एक हम्म। लोकल चैलेंज आपका डीवीडीज़ आई, फिर हम्म। अब ये लोकल चैलेंज नेटफ्लिक्स और अमेज़न। तो हमारे पास तो लोकल चैलेंज है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, हम कुछ रियलाइज़ नहीं करते ना। हम्म। 1965 में आपने इंडियन फ़िल्में बंद कर दी थी, तो आपने 2005-2006 में खोली, तो 2006 तक आपने क्या टाइटैनिक बना ली? नहीं। हम्म। आपने टर्मिनेटर 2 बना ली? नहीं। तो आपने किया क्या? आपने फ़िल्में तो नहीं सही। बना रहे। सही। और आप उसमें को ये लाइसेंस मिल गया कि आप धड़ल्ले से जो है वो इंडिया की फ़िल्म उठा के कॉपी कर लेते थे। हम्म। तो हम्म। हमने कोई इतने साल जब कुछ नहीं किया, तो अभी इंडियन फ़िल्में जब बंद की हैं, तो कौन-सा कमाल कर लिया। हम्म। हम्म। देखिए, जब भाईजान आई थी, उसके साथ बेनरोए भी लगी हुई थी, चली बेनरोए भी, ठीक है? हम्म। ऐसा नहीं हुआ कि वो फ्लॉप हो गई। उसी के साथ आपका जो है इसी इसी तरह से और भी ऐसा हुआ कि कई इंडियन फ़िल्में लगी हुई हों और पाकिस्तानी लगी हो और पाकिस्तानी को फ़ायदा हुआ। लेकिन हम लोग चूँकि सोचते नहीं हैं ये चीज़ें ना, हम्म। हम धड़ल्ले से कहते हैं, "नहीं, बंद करो, हम बना लेंगे।" हम नहीं बना सकते भाई, उनका जो बिज़नेस है, उनका जो बजट हम्म। है, वो आपका नहीं। आपने एक फ़िल्म बनाई है पिछले 40 साल में, मौला जट, हाँ, जो मैं आप उसी पे आने वाली थी कि उसकी तरक्की की क्या वजह है इतनी, जो इतनी ज़्यादा, इतने उर्दू स्पीकिंग ने वो फ़िल्म देखी है, जबकि उसमें पंजाबी लैंग्वेज भी थी, लेकिन लोगों देखिए, ने देखी है। बजट बजट जब आप फ़िल्म अच्छी बनाएँगे, चाहे वो कैसी भी किसी भी लैंग्वेज में हो, हाँ, लोग देखेंगे। इससे पहले कराची में पंजाबी फ़िल्में नहीं चलती थीं। जी। इश्क खुदा लगी 2013-2014 में, ये एहसन खान और शान दोनों थे, नहीं चली। हुँ। हुँ। तो ऐसे कि हम जो है हम जाते हैं सब सिनेमा, वर्ड ऑफ माउथ से जाते हैं कि भाई ये देख लो, वो देख लो, लेकिन प्रॉब्लम ये आप लोगों को चॉइस तो दें, आप हुँ। इंटेलिजेंट समझें तो लोगों को। बिलाल हुँ। लाशारी हमारा हिकमत ने इंटेलिजेंट समझ के फ़िल्म बनाई, कि हुँ। लोग भी तो इंटेलिजेंट हैं। हुँ। आपकी तरह थोड़ी कि मतलब जो मर्ज़ी बना दो और लोग देख लेंगे। देखिए, अब नहीं आते लोग, लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं, उनका टेस्ट अपग्रेड हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेज़न को देख के। हुँ। अब वो समझ जाते हैं कि कौन-सी चीज़ आपने कहाँ से उठाई है, हुँ। कौन-सी आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली है। जो हुँ। हम लोग पहले हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर समझते हैं कि उनको आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, अब तो कोरियन आप देखिए ना, समझ आए ना आए सबटाइटल्स को देख-देख के उनके सारे ड्रामे और के ड्रामाज़ और ये सारी चीज़ें इतनी फ़ेमस हो गई हैं। अच्छा, 2024 में अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन क्या ऐसी सजेशन है या क्या आपका एनालिसिस है जो आप पुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं फॉर ऑल द फ़िल्म मेकर्स? देखिए, सिनेमा एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? लोग सिनेमा जाना चाहते हैं और सिनेमा जाके वो तफ़रीह, क्योंकि ख़ास तौर पे कराची में तो आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, सिवाय जी। सिनेमा और समंदर के। जी। तो अब जो हमारे यहाँ इनको चाहिए सबसे पहली चीज़ कि टिकट प्राइसेस को कंट्रोल करें। हुँ। ये ₹1000 जो है, या अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ-साथ या तो आप पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक भी दीजिए। हुँ। क्योंकि देखिए, कोई नहीं आता सिनेमा। मैं जी। नहीं जा रहा, मैं वो आदमी हूँ जो हफ़्ते में 3-3 दिन सिनेमा में बैठा होता था। हुँ। ठीक है, लेकिन अब मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँ? मुझे कोई बताए तो कि पुल क्या है? हुँ। मैं किस वजह से जाऊँ? जब पहले कोविड से पहले था कि एक फ़िल्म रिलीज़ होती थी अमेरिकन, और फिर वो 3 महीने बाद डिजिटल पे आती थी। अब राइट। वही फ़िल्म 21 दिन डिजिटल पे आ रही है। हुँ। तो मुझे 21 दिन का इंतज़ार कर लूँगा मैं, और मैं हुँ। अपने घर पे थिएटर पे अपनी कन्वीनियंस पे अपना रिमोट खोल के बिल्कुल। देखूँगा। मैं बिल्कुल। सिनेमा क्यों वो एक्सपीरियंस मेरे लिए खत्म हो गया है। मैं हुँ। अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। आपकी बात आपने बिल्कुल आपको सही। तो कुछ पहले फैसल कुरैशी की भी बात आई कि आपको इंडियन फ़िल्में खोलनी पड़ेंगी, हाँ। तो हुँ। आपको पड़ेंगी। इसलिए देखिए, कुछ भी हो, आपको 100 फ़िल्मों का टारगेट पूरा करना है। आपको हर हफ्ते में 2 फ़िल्में लगानी हैं, चाहे वो कोई किसी भी मुल्क की हो। हाँ। लोगों पे छोड़ना वो क्या देखना चाहते हैं।
आप इससे इंडियन फिल्में लगने से पाकिस्तानी ऑडियंस जाएगी सिनेमा में ना, ये कोई क्यों नहीं सोचता है। ऑडियंस नहीं जा रही है सिनेमा में, इस वक्त नेटफ्लिक्स अमेजोन के सब चैंपियन बने हुए हैं। हाँ, तो हमारी चीजें बंद होने का आपको कोई पॉजिटिव असरात, ये इंडियन फिल्में बंद होने का कोई पॉजिटिव असरात भी नजर आते हैं वैसे, क्योंकि ये फैसला किया गया इंडियन कंटेंट जिस ना दिखाने का? जिस दिन बंद हुआ था मैंने उसी दिन हंगामा ये किया था कि अब हम गए, और हम लोग मानेंगे नहीं ये चीज, हम्म। कोई नहीं मानेगा। लेकिन मैं लोगों से भी बहस यही करता था, मैंने देखिए भाई, आप अब नहीं रोक सकते, अमेजोन प्राइम आ गया हाँ, है, नेटफ्लिक्स आ गया, आप लोगों को रोक ही नहीं सकते। और भी इतनी आपके साइट्स आ गई हैं जहां से वो डाउनलोड हो जाती हैं नई नई मूवीज। आता है, लोग सब देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जो है, हमारा एक हम एक अपना हमारा जो क्या कहते हैं वो जो एक टनल विजन है, हम उसी में रह रहे हैं इस वक्त, कि नहीं हम बंद कर देंगे कोई नहीं देखेगा। वो बंद हाँ। करने के बाद आपकी भी तो कोई नहीं देख रहा। हाँ। ये तो देखिए, हमने फिल्में बनाई हैं 2023 में। जॉन अच्छी फिल्म थी, गुंजल अच्छी फिल्म थी, चिक्कड़ भी ठीक थी। हम्म। तो किसने वो किसी ने भी नहीं देखी। तो हम्म। हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए इस हवाले से, और हमें सिनेमा इंडस्ट्री को खास तौर पे अगर सरवाइव करना है तो अपने आप को जो है कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो उनको शुरू में तो बुरे लगेंगे, हम्म। लेकिन आगे जाके उससे थोड़ा फायदा होगा। आप खुद देखिए, अगर 500 रुपए का टिकट होगा तो एक आदमी 2 दफा जाएगा सिनेमा, जी। लेकिन 1000 रुपए तो एक दफा भी नहीं जाएगा सिनेमा। बिल्कुल, और फिर अकेला तो कोई जाता नहीं है, दो तीन लोग अगर एग्जैक्ट जाएंगे तो वो कितने हो जाएंगे, फिर पॉपकॉर्न के अलग पैसे हैं, तो बर्गर किसी ने खाना है तो अलग है, ये सब चीजें भी तो हैं, फिर आना जाना, पेट्रोल प्राइसेस। तो अब तो ये इट्स अ कंप्लीट पैकेज ना, कि इतने पैसे आपके पास होने चाहिए तो आप फैमिली की वो एंटरटेनमेंट करेंगे। एक टिकट जितने का है उसका 3 गुना प्राइस में नाचोस है। तो हम्म। आप सोच लीजिए कि ये सिनेमा कौन जाएगा, बच्चे ही खाते हैं ना, सही बच्चों बात है। जो हम मतलब वालिदैन लेके जाएंगे जरूर, लेकिन हाँ। फिर वो कहेंगे बेटा ये नहीं, या तो ये देख लो या हाँ। वो कर लो। तो ये क्यों दे रहे हैं हम ऑप्शन उनको। इतनी एनिमेटेड फिल्में आ रही हैं इस साल, इतनी आपका बड़ी हम्म। बड़ी एक्शन फिल्में आ रही हैं जो बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं जाके। हम्म। लेकिन मसला यही है ना, पुल फैक्टर अब खत्म हो गया है। या हम्म। खत्म तो नहीं, कम हो गया है, हमें उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, कोई ऐसी मूवी जो आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि 2024 में आएगी और आप देखेंगे? भाई नायाब का सबको इंतजार है, इसलिए हम्म। एक तो यमुना जैदी की डेब्यू फिल्म है, दूसरा क्रिकेट के ऊपर है। तो मैं नायाब के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं उम्र अय्यार के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन उम्र अय्यार का जो टीजर आया था वो बहुत डार्क था। हम्म। तो हम्म। देखिए, हमारा काम जो है वो डार्क के लिए तैयार नहीं है। हम हम्म। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो डार्क में देख लेंगे, हम हैरी पॉटर तो डार्क में देख लेंगे। आप पहले अपनी ऑडियंस को तैयार तो कीजिए डार्क फिल्मों के लिए, पहले आप राइट। नॉर्मल फिल्म तो, फिर आप डार्क पे आए। तो राइट। मुझे उससे से तो हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जो टीज़र देख के उम्मीदें थोड़ी-सी कम हो गई। सही। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अलवी साहब आपका, आपके वक्त का, और कीप कमिंग बैक टू अस, हमें बताते रहा करें फिल्मों के बारे में, ड्रामे के बारे में। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। परमानेंट मेकअप की आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम ये बात करेंगे कि जो परमानेंट हो जाता है, कि लिपस्टिक आपके परमानेंट साल साल लगी हुई है, लाइनर लगा हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है, क्या करना होगा, ये सब हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।